दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का जो मैच खेला जाएगा 21 अप्रैल को शाम को 7:30 बजे। आईपीएल का मैच नंबर 39 खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा कोलकाता वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। सबसे पहले बात करूंगा केकेआर और जीटी, कोलकाता और गुजरात की बात करूंगा। कोलकाता अभी तक 7 मैच खेली है, 3 मैच जीती है, 4 मैच हार गई है। और जीटी की बात करूँ वहीं गुजरात की, तो 7 मैच खेली है, 5 जीती है, 2 मैच हारी है। अब ये मैच होगा कहाँ? ये मैच होगा ईडन गार्डन कोलकाता के ग्राउंड पे, कोलकाता के होम ग्राउंड पे मैच होगा। और कोलकाता अपने होम ग्राउंड पे कितना मैच खेली है? 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 3 मैच खेली है, जिसमें से 1 मैच अपने होम ग्राउंड पे जीती है और 2 मैच अपने होम ग्राउंड पे हार गई है। वो भी आंकड़ा दिखाऊंगा कि किसके साथ हुआ है, किसके साथ जीती, किसके साथ हारी है। केकेआर वर्सेस आरसीबी का पहला मैच हुआ था, तो आरसीबी ने इनको हरा दिया था, 7 विकेट से मैच जीत गई थी आरसीबी। फिर उसके बाद केकेआर वर्सेस हैदराबाद का हुआ था, तो केकेआर ने बैट फर्स्ट करके 200 रन बनाए, 6 विकेट गिरा था। उसके बाद हैदराबाद ही मैच हार गई थी, 120 पे ऑल आउट हो गई थी। कौन विकेट ले गया था, कौन रन मारा था, सारा रिकॉर्ड दिखाऊंगा, एक एक रिकॉर्ड लेके आया हूँ। फिर उसके बाद एलएसजी वर्सेस केकेआर का हुआ था, तो एलएसजी ने बैट फर्स्ट किया था, 238 रन बना दिए। केकेआर 234 ही बना पाए, 7 विकेट गिरा था, ये बना नहीं पाई 38, तो ये केकेआर यहाँ हार गई मैच। तो 2 मैच केकेआर लगातार हारी है। एक आरसीबी ने हराया है, एक लखनऊ ने हराया, केवल एक यहाँ पे हैदराबाद से जीती है। अब 3 मैच का रिकॉर्ड है, जिसमें से अगर देखा जाए तो एक मैच जो है केकेआर वर्सेस आरसीबी, आरसीबी ने बॉल फर्स्ट करके ये मैच जीता है, जो ईडन गार्डन का ग्राउंड पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो बॉल फर्स्ट वाले जीतते हैं। लेकिन ये 2 मैच अगर उठाया जाए तो ये 2 मैच जो है ये बैट फर्स्ट वाले जीते हैं, क्योंकि एलएसजी ने 238 बनाया था, फिर उसके बाद केकेआर यहाँ पे 200 रन बनाई थी। तो ये दोनों मैच बैट फर्स्ट वाले जीते हैं और ये बॉल फर्स्ट वाला जीता है। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो कोलकाता में बॉल फर्स्ट ही, को भी जो टॉस जीता है बॉल फर्स्ट ही लेता है। लेकिन हम रिसेंट की बात करेंगे तो 2 मैच बैट फर्स्ट वाले, तो इसीलिए कह रहा हूँ आंकड़ों पे जाना। आंकड़े अभी बोल रहे हैं कि बॉल बैट फर्स्ट वाला जीत रहा है ज़्यादा। 3 मैच का रिकॉर्ड है, 1 में बॉल फर्स्ट, 2 में बैट फर्स्ट। तो इन आंकड़ों के हिसाब से टीम बनाना। 3 मैच का रिकॉर्ड है कोलकाता के सारे प्लेयर के, जितने कोलकाता के टॉप के प्लेयर हैं सबका रिकॉर्ड है। डिकॉक ईडन गार्डन पे चलते नहीं हैं, 4 रन, 1 रन, 15 रन। अगर आपको रखना होगा रख सकते हो, लेकिन 3 मैच का आपको मैंने रिकॉर्ड दिखा दिया ईडन गार्डन का, कोलकाता डिकॉक का। सुनील नारायण का 3 मैच का रिकॉर्ड है, पहले में 44 रन 1 विकेट ले गए थे, फिर उसके बाद दूसरे में इनको 1 विकेट 7 रन, उसके बाद 30 रन। ये 3 मैच का रिकॉर्ड है। अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड देख लो, पहले में 56, दूसरे में 38, उसके बाद फिर 61। मतलब अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, हर मैच में इन्होंने रन मारा है, चाहे किसी के साथ हो, चाहे आरसीबी, चाहे हैदराबाद, चाहे जी और लखनऊ के साथ। वेंकटेश अय्यर 2 मैच में क्या ज़बरदस्त पारी खेली, एक मैच में 6 रन बनाए थे, दूसरे में 60, तीसरे में 45। तो ये आपके भी की प्लेयर निकल के आएंगे। अंकित रघुवंशी ज़बरदस्त प्लेयर हैं, 30, 50, 5। जब इनको आगे पीछे जब किया जाता है तभी दिक्कत होती है। अगर इनके बैटिंग लाइनअप सही तो आ जाए तो ये अच्छा खासा आपको पॉइंट दे देंगे। उसके बाद फिर रिंकू सिंह को 2 मैच में प्रमोट किया गया था इसी ग्राउंड पे, तो उन्होंने अच्छा रन बनाया था, 32 रन, 38 रन। तो क्योंकि रिंकू सिंह वेंकटेश अय्यर के पास भी वेंकटेश अय्यर के बाद ही चले जाते हैं, तो ये चीज़ें हैं। कभी भी अगर 1 विकेट 2 विकेट गिरा, उसके बाद ओवर ज़्यादा निकल गया, तो रिंकू सिंह को प्रमोट कर देते हैं। थोड़ा सा समझ के चलना। अगर आपको लगता है 10 से 8, 12 ओवर तक विकेट नहीं गिरेगा तो फिर समझ लेना रिंकू सिंह प्रमोट होंगे। जल्दी जल्दी विकेट गिरेगा तो तब जाके एंड्रू रसल, फिर उसके बाद अंकित रघुवंशी, तब ऐसे सीरीज से आते हैं। अगर शुरुआत में 10 ओवर, 8 ओवर, 12 ओवर तक खेल गए ओपनर, तब समझ लेना फिर जाके हिटर आएंगे, जैसे उसमें रसल हो गए, रिंकू सिंह हो गए, तब ये सब आएंगे। उसके बाद एंड्रू रसल की बात करूँ तो 4 रन, 2 विकेट, 1 विकेट। ये है, जब विकेट नहीं गिरता तो एंड्रू रसल को जरूर याद किया जाता है, तब जरूर विकेट निकालते हैं। वैभव अरोड़ा का इस ग्राउंड पे 3 विकेट, 1 विकेट। वरुण चक्रवर्ती का 3 विकेट, 1 विकेट। हर्षित राणा का 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। ये रिकॉर्ड है सारे प्लेयर का, जो बॉलर हैं, जो बैट्समैन है, 3 मैच का रिकॉर्ड है। अब इसमें अगर बेस्ट की बात की जाए तो बेस्ट में सबसे ज़्यादा वरुण चक्रवर्ती आएंगे, उसके बाद वैभव अरोड़ा, वैभव अरोड़ा के बाद आपके आएंगे वेंकटेश अय्यर, सुनील नारायण, उसके बाद फिर आते हैं रहाणे। ये 5 प्लेयर हो गए। छठा प्लेयर, 7वां प्लेयर कौन है?
ये आपको 5 दे दिया। छठा प्लेयर में आएंगे अंकित रघुवंशी, सातवें प्लेयर में आएंगे रिंकू सिंह, उसके बाद फिर आपके हर्षित राणा, ये भी, उसके बाद एंड्रू रसल। तो आपको अगर आप सोच रहे हो सबको मुझे रखना है तो आप सबको एक साथ नहीं रख पाओगे, आपको 2 से 3 से 4 टीम बनानी पड़ेगी, तब उसमें रोटेट करके आप कर सकते हो। तब उस हिसाब से अगर आप सोचोगे एक टीम बना के मैं कुछ कर लूँगा, तो एक टीम से फिर आपको जो टॉप के प्लेयर हैं उन्हीं को रख पाओगे। जैसे में वरुण चक्रवर्ती आएंगे टॉप में, फिर उसके बाद सुनील नारायण आएंगे, फिर अजिंक्य रहाणे आएंगे, अजिंक्य रहाणे के बाद फिर आएंगे वेंकटेश अय्यर। ये 3 बैट्समैन और उसके बाद एक बॉलर, उसके बाद सूर्य नारायण भी बॉलिंग करेंगे। फिर उसमें इसमें से चौथे में से आपको इसमें डिसाइड करना पड़ेगा वैभव अरोड़ा या हर्षित राणा। ये 4 प्लेयर अगर आपको रखने होंगे जो टॉप के, तो 4 प्लेयर टॉप के हैं। अगर नहीं तो अंकित रघुवंशी को भी लेके चल सकते हो, लेकिन एक ही मैच में अच्छा खासा ज़्यादा रन मारे हैं। और उसके बाद नहीं तो आपको ग्रैंड लीग में अगर देखना होगा तो रिंकू सिंह को लेके चल सकते हो, या अगर उनको नहीं लेके चलना होगा, ज़्यादा विश्वास है, तो आप रसल पे जा सकते हो, एंड्रू रसल पे। ये आपके सामने आंकड़ा है। उसके बाद जब आरसीबी ने बॉल किया था सेकंड में कुणाल पांड्या को 3 विकेट मिला था, जोस हेजलवुड को 2 विकेट, एस दयाल को 1 विकेट। तो इस हिसाब से सोचना अगर सपोज मानो कि कोलकाता बैट फर्स्ट करती है तो सेकंड इनिंग में कुणाल पांड्या ज़बरदस्त विकेट ले गए थे, 3 विकेट, तो या तो फिर वरुण चक्रवर्ती ले जाएंगे, या तो फिर मोइन अली ले जाएंगे, या तो फिर अगर उनको नहीं खिलाया जाएगा तो फिर आपके ले जाएगा सूर्य नारायण। तो ये चीज़ें समझ के चलना। अगर आपको लगेगा सुनील नारायण ले जाएंगे या वरुण चक्रवर्ती ले जाएंगे और उसके बाद बॉलिंग से हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, तो आपको बार बार एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा को रोटेशन जरूर करना है, क्योंकि सुनील नारायण तो आपके हर टीम में रहेंगे, क्योंकि 4 ओवर भी करते हैं, रन भी मारते हैं। तो सुनील नारायण, वैभव अरोड़ा अगर टीम आगे पीछे करना है तो उसमें रोटेशन जरूर कर लेना। ये रिकॉर्ड इसलिए आपको दिखा दिया, सेकंड में इन्होंने इतना विकेट ले गए थे और ये फास्टर 3 विकेट ले गए थे, 3 विकेट स्पिनर ले गए थे। कोलकाता का जो स्कोर है, कोलकाता की तरफ से ये स्कोर है, डिकॉक ने एक केवल अभी तक सबसे बड़ी पारी एक ही खेली है, 7 मैच में एक ही 97 रन की पारी खेली है, उसके अलावा कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आपके सामने आंकड़ा है। सूर्य नारायण का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, 44, 7, 30, 44, 2, 5, 3 विकेट, ऐसे हर चीज़ में, मतलब बैटिंग से भी बॉलिंग से आपको अच्छा खासा पॉइंट दे रहे हैं। अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड देखो, ठीक ही अपने ग्राउंड पे अच्छा, अदर ग्राउंड पे अच्छा नहीं हो, केवल कोलकाता के ग्राउंड पे अच्छा, ईडन गार्डन पे 56 रन, 38 रन, 61 रन, ये अपने ग्राउंड का, 18, 11, 20, 17 ये अदर ग्राउंड पे है। तो अपने ग्राउंड के हीरो हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ अपने ग्राउंड पे इनको जरूर लेके चलना, अच्छे प्लेयर हैं। वेंकटेश अय्यर का भी वही चीज़ है, अपने होम ग्राउंड पे इन्होंने अच्छा रन मारा, नहीं तो अदर ग्राउंड पे 3 रन, 6 रन, 3 रन, 7 रन, अपने ग्राउंड पे 60, 45। अंकित रघुवंशी का भी वही है, 50 रन, 37 रन, अदर ग्राउंड पे भी इन्होंने मारा है, 30, 22, 26, 50, 37, मतलब आपको कुछ न कुछ पॉइंट देंगे, निराश नहीं करेंगे। रिंकू सिंह वही हाल है, रिंकू सिंह को 2 मैचों में प्रमोट किया गया था तो अच्छा खासा रन मारे, नहीं तो आगे 12 और 17 इतना ही है। एंड्रू रसल की बात करूँ तो एंड्रू रसल को भी ज़्यादा इस बार बल्ले से कुछ नहीं मिला है, केवल विकेट मिला है, 2 विकेट 2 विकेट, ये है इनका। जब इनको बॉलिंग दिया जाता है, जब विकेट नहीं गिरती तब ले जाते हैं लास्ट में। उसके बाद अमनदीप को कभी कभी मौका मिलता, कभी नहीं। ये रिकॉर्ड है 6-22। हर्षित राणा का रिकॉर्ड 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती का रिकॉर्ड 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, जबरदस्त है। वैभव अरोड़ा 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। ये रिकॉर्ड है कोलकाता की तरफ से, जो मैंने आप बेंच पे जो बैठे हैं, बेंच पे कभी मोइन अली को मौका मिलता है, कभी मनीष पांडे को मिला था, तो मोइन अली को 2 बार मौका मिला था, 5 रन, 2 विकेट, 1 विकेट ऐसे ले गए थे। उसके बाद नोर्जे को एक मैच में मौका मिला था, 1 विकेट। गुरबाज को अभी तक मौका नहीं मिला, रोमन पोल को मौका नहीं मिला, चेतन सकारिया, ये सब प्लेयर बैठे हैं। अगर मौका मिले किसी को, जिसमें अगर गुरबाज को एक आध मैच में मौका मिलता है तो देख लेना, अच्छे प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है, अफगानिस्तान के ओपनर हैं, ज़बरदस्त बैट्समैन है। गुजरात की तरफ से, गुजरात अभी तक टॉप फॉर्म में चल रही है। गुजरात की तरफ से सबसे ज़्यादा रन मारने वाले देखो साई सुदर्शन है, 74, 63, 49, 5, 82, 56, 36, जबरदस्त रिकॉर्ड है, तभी जीत रही है। उसके बाद उन्हीं का साथ देते हैं शुभमन गिल, जो टीम के कैप्टन, 33, 38, 14, 61, 2, 60, 7। जोश बटलर का क्या फॉर्म है, 54, 39, 73, 36, 16, तब जीत रही, क्योंकि इनका ये जो चार बैट्समैन है, इनके चारों बैट्समैन गजब के हैं। साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जोश बटलर, उसके बाद रदरफोर्ड, सेफर रदरफोर्ड का रिकॉर्ड भी देख लो, 46, 18, 30, 35, 22, 43। ये 4 प्लेयर हैं जो एक
2 3 4, ये 4 बैट्समैन जो है गुजरात के सबसे टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, इसीलिए जीत रही है। बीच में सुंदर को लेके आया गया था तो उन्होंने 49 रन 1 विकेट लेके गए थे, उसके बाद शाहरुख खान को मौका कम मिलता है। तो ये इनके जो 4 बैट्समैन हैं इनको आपको लेके चलना ही पड़ेगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग है, ये आपके इनके सबसे टॉप के बैट्समैन है। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा, अगर ये चारों जल्दी आउट हो गए तब समझ लेना फिर हार जाएगी गुजरात, तब जीतेगा, नहीं तब उस हिसाब से जरूर टीम बनाना। उसके अलावा इनकी जो बॉलिंग है, जो बॉलिंग से सबसे ज़्यादा दम है, प्रदेश कृष्णा का क्या ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 4 विकेट, ज़बरदस्त फॉर्म में है। उसके बाद बीच में फॉर्म इनका फिर लौटा था मोहम्मद सिराज का, 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, उसके बाद फिर 2 मैचों से 1 1 विकेट पे आ गए। तो ये मोहम्मद सिराज प्रदेश कृष्णा इसमें बॉलिंग में खूब दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन इनके सबसे बड़े जो प्लेयर हैं वो फ्लॉप गए इस बार। राशिद खान केवल 2 विकेट मिला पूरे सीरीज में, अभी तक 1 विकेट 0-0-0, कुछ ज़्यादा खास ना बैलेंस से ना बॉलिंग से। उसके बाद इनकी जो जगह ली है, जो सबसे ज़्यादा विकेट ले जा रहे हैं साई किशोर, 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो गुजरात की तरफ से बॉलिंग से अगर बात करूँ रखने के लिए, प्रदेश कृष्णा बोलूँगा, उसके मोहम्मद सिराज, साई किशोर, इन 3 प्लेयर को, 3 बॉलर को इधर बोलूँगा, 3 बॉलर, उसके बाद 4 बैट्समैन ये रखूँगा, 2 3 4, 4 और 3 7 प्लेयर इनके लेके चलना गुजरात तरफ से सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। 3 बॉलर साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रदेश कृष्णा, ये 7 प्लेयर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे जो आपके गुजरात टाइटंस से जो अभी तक जीतती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि गुजरात अगर जीत रही है तो ये 4 बैट्समैन के बदौलत जीत रही है, आंकड़े आंकड़े देख लो। उसके बाद फिर ये बॉलर के वजह से जीत रही है, जिसमें प्रदेश कृष्णा का नाम है, मोहम्मद सिराज का है, उसके बाद साई किशोर का है। अगर इसमें रखना है विकेट कीपिंग से, जो ग्रैंड लीग के लिए बनेंगे, ग्रैंड लीग में आएंगे डिकॉक, देखो सिंपल सीधी बात है। उसके बाद जोश बटलर, आपको तीनों फॉरवर्ड मिलेंगे, चीज़ समझना। उसके अलावा बैटिंग से साई सुदर्शन तीनों फॉरवर्ड मिलेंगे, सुमन गिल तीनों फॉरवर्ड मिलेंगे, रहाणे तीनों फॉरवर्ड मिलेंगे। केवल ये नहीं मिलेंगे, एक आपको मिलेंगे ग्रैंड लीग में, रदरफोर्ड। उसके बाद ये मिलेंगे आपको वेंकटेश अय्यर ग्रैंड लीग में, आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड में बहुत कम मिलेंगे। उसके अलावा फिर अंकुरिश रघुवंशी, ये कहीं कहीं आपको हेड टू हेड मिल जाएंगे, कहीं कहीं स्मॉल लीग में, लेकिन ये भी ग्रैंड लीग पिक है, लेकिन आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड में टकराएंगे कहीं के। उसके बाद रिंकू सिंह पूरा ग्रैंड लीग पिक है, क्योंकि 8% सिलेक्शन है, क्लियर एकदम बता रहा हूँ आपको एकदम। फिर उसके बाद ऑलराउंडर से सुनील नारायण तीनों फॉर्मेट मिलेंगे आपको, ग्रैंड लीग हेड टू हेड स्मॉल लीग। एंड्रू रसल केवल ग्रैंड लीग पिक है, 37% सिलेक्शन है, मैंने आपको बताते हुए आ रहा हूँ। अरशद खान की बात की तो ये भी ग्रैंड लीग पिक है, मैंने आपको वीडियो में बताया था, कोई ऐसे नहीं है हवाई बात है। फिर उसके बाद शाहरुख खान 8% सिलेक्शन, ये भी ग्रैंड लीग पिक है। तो जिनके बारे में बता रहा हूँ केवल ग्रैंड लीग है, आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड में रखोगे तो आप बाहर हो जाओगे। वरुण चक्रवर्ती तीनों फॉर्मेट के हैं, हर्षित राणा तीनों फॉर्मेट में हैं। उसके बाद मोहम्मद सिराज तीनों फॉरवर्ड मिलेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा तीनों फॉरवर्ड मिलेंगे। अब यहाँ बॉलिंग से जितने बॉलर बताए तीनों फॉर्मेट के, यहाँ तक तीनों फॉर्मेट में। उसके बाद राशिद खान ग्रैंड लीग पिक है। साई सुदर्शन को कोई स्मॉल लीग हेड टू हेड में रखेगा, कोई जो जानकार होगा वही रखेगा, नहीं तो ऐसे ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। जानकारी इनको रखेंगे हेड टू हेड और ग्रैंड लीग में। फिर उसके बाद ईशांत शर्मा का मुझे नहीं लग रहा है इनको ना ग्रैंड लीग रखने की ज़रूरत पड़ती है ना कहीं। उसके बाद ज़्यादा विकेट ले नहीं गए, अभी 2% सिलेक्शन एकदम ख़त्म ही है। उसके अलावा वैभव अरोड़ा, ये भी आपके ग्रैंड लीग पिक हैं। तो जितने प्लेयर आपको बताया हूँ ऊपर के टॉप ऑर्डर, ये सारे फॉर्मेट, यहाँ तक 4 बॉलर, 1 2 3 4, ये 4 बॉलर आपको तीनों फॉर्मेट मिलेंगे, ग्रैंड लीग हेड टू हेड स्मॉल लीग। फिर उसके बाद राशिद खान से आना शुरू कर दो, राशिद खान साई किशोर, ये दोनों जो हैं, राशिद खान तो ग्रैंड लीग में मिलेंगे, साई किशोर जो है जो जानकार होगा वही इनको हेड टू हेड में रखेगा। तो ये चीज़ें दिमाग में लेके चलना। अभी की बात किया जाए, अगर आपको तत्काल टीम की बात की जाए तो हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती भी जाएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा और उसके अलावा फिर साई किशोर पे, ये 4 बॉलर हो जाएंगे। उसके बाद फिर ऑलराउंडर सेक्शन से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुनील नारायण को पिक करूंगा। उसके बाद रहाणे रहेंगे, रहाणे के बाद वेंकटेश अय्यर रहेंगे, वेंकटेश अय्यर के बाद आएंगे आपको जोश बटलर, जोश बटलर के बाद आएंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आओ साई सुदर्शन, सुमन गिल, ये प्लेयर होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रैंड लीग में विश्वास करना है तो डिकॉक पे आ जाओ, ये आपकी टीम बनेगी। अब इसमें कैप्टन का जो ऑप्शन है, कैप्टन के सबसे ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे आपके साई सुदर्शन, रहाणे,
सुनील नारायण, ये सब आपके कैप्टन के बहुत सारे ऑप्शन, डिकॉक, जोस बटलर, तो ये जो प्लेयर हैं ये सारे कैप्टन के ही ऑप्शन हैं, ये जितने ऊपर हैं। उसके बाद यहाँ रिक्स हो जाएगा बॉलिंग से, चाहे वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर पे जाओगे, ये रिक्स रहेगा। लेकिन यहाँ यहीं से सुनील नारायण से लेके साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जोस बटलर, डिकॉक, रहाणे, वेंकटेश अय्यर, ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के बहुत अच्छे खासे रहेंगे, क्योंकि इनको कैप्टन करोगे इनको वाइस कर देना, इनको कैप्टन करना है तो इनको वाइस करना है, इनको कैप्टन करना है इनको वाइस करना, वो आपका जहां मिजाज मिलेगा। अगर आपको नारायण से 2-3 टीम बना के कैप्टन करना है, एक इन पे या इन पे या इन पे या इन पे या इन पे, वो घुमा सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन जो आपको बताऊँ कैप्टन आपको सबसे ज़्यादा यहीं से मिलेंगे। उसके बाद ये जो रहेंगे ये रिक्स रहेंगे, ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा जो टीम लगाता है उन पे रिक्स लेके बनाते हैं, तभी जाके कुछ होगा। अगर आप सोचोगे 1-2 टीम बना के और इन पे रिक्स ले लूँ तो वो आपका कभी लक साथ दिया तो दिया, नहीं तो फिर आपकी टीम बाहर ही हो जाएगी।